हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 19 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं। इसका नोट्स के साथ पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्फान अब सुपर साइक्लोन यानी महा तूफान में तब्दील हो गया है। तो इससे पहले ऐसा महा तूफान कब आया था भारत में? इसका आंसर होगा 1999। ठीक है, देखिए आमतौर पर तूफान आते रहे हैं। कल भी मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था इस तूफान के बारे में, और इससे पहले जो तूफान आ चुके हैं उनके बारे में। लेकिन महा तूफान यानी सुपर साइक्लोन ये 2 दशक के बाद आया है इंडिया में, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय महापात्रा, तो उन्होंने ही कहा है कि ये 2 दशक में जो है दूसरा सुपर साइक्लोन है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले जो सुपर साइक्लोन आया था उसका नाम तय नहीं हुआ था, बस सुपर साइक्लोन कहते हैं उसी ईयर के नाम से। तो क्या है इसकी स्पीड और ऊंचाई क्या है? अभी जो सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया है अम्फान, तो अम्फान ये जो सुपर साइक्लोन है उसकी स्पीड 220 से 230 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, इतनी तेज। और इसकी ऊंचाई धरती से 15 किलोमीटर ऊंचा है। कवरिंग एरिया मतलब उसके फैलाव जो है वो 700 किलोमीटर का है। और जब इतनी वेग से, इतनी स्पीड से हवाएं जो चलती हैं तो सैलाब आता है और मिनटों में गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ये ख़तरनाक तूफ़ान देखा जा रहा है इस बार। ओके, और ये अम्फान तूफ़ान जो है वो 16 मई को बंगाल की खाड़ी में उठा था। 18 मई को ये सुपर साइक्लोन यानी महा तूफ़ान में तब्दील हो गया, और 20 मई को जो आने वाला है वो दोपहर से शाम के बीच में ये सुंदरबन में दीघा और हाटिया द्वीप के आसपास के तट पर टकराने का अनुमान है बंगाल की खाड़ी पे। ओके, और उस समय इसकी रफ्तार 195 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी NDRF और सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड, इन सब टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और टीमों को लगाया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट बात थी। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक सुखद समाचार है। पहला यूरोपीय देश जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया, इसका आंसर होगा स्लोवेनिया। ठीक है, बहुत अच्छी खबर है क्योंकि पूरी दुनिया में एक तरह से डिप्रेशन है, मानसिक रूप से भी कोरोना को लेकर। तो स्लोवेनिया जो है एक मेजर कंट्री है यूरोपीय यूनियन का, उसने खुद को कोरोना एपिडेमिक से फ्री घोषित किया है। उसने पेंडेमिक नहीं बोला है फ्री घोषित करने में। ओके, देखिए एपिडेमिक जो है वो किसी खास क्षेत्र या एक देश में फैली बीमारी होती है, और पेंडेमिक का मतलब होता है कि कई देशों या दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में जो फैली हुई डिजीज है उसको पेंडेमिक कहते हैं। ठीक है, तो लंबे समय से कोरोना वायरस से जूझने के बाद अब ये स्लोवेनिया जो है वो खुद को उसने कोरोना मुक्त देश घोषित कर दिया है। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जनेज जनसा, तो उन्होंने ही इसका ऐलान किया, इसकी घोषणा की। तो कहाँ पर है ये स्लोवेनिया, उसको देख लेते हैं। मैप में समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए ये रहा वर्ल्ड मैप मेरे बगल में। ओके, और यहाँ पर इंडिया है और यहाँ से इस तरफ यूरोप है। ओके, यूरोप में इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया के बीच में ये स्लोवेनिया है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन का ये पार्ट है। मुद्रा है इसकी यूरो और राजधानी है जुब्लजाना। ठीक है, कितनी आबादी है, कितने मरीज थे इसके, कोरोना पेशेंट कितने थे? तो इस देश की टोटल जो आबादी है वो 20 लाख है, और 4 मार्च को कोरोना वायरस महामारी का पहला यहाँ पर केस दर्ज किया गया था, और 1466 लोग वहाँ पॉजिटिव पाए गए थे, और उसमें से 273 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए और 104 लोगों की मौत हो चुकी थी कुछ दिन पहले तक का। ओके, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। अब वहाँ पर नए केस नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए इसका ऐलान कर दिया गया है, और लॉकडाउन भी वहाँ पर 23 मार्च से ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ खुल जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो दुनिया भर की आर्थिक गतिविधियाँ हैं ना, वो थोड़ी सी अब सुचारू हो पाएंगी। जैसे एक देश ने घोषित किया, फिर धीरे धीरे दूसरे देश करेंगे, क्योंकि यूरोप में बहुत मॉर्टेलिटी हुई है, बहुत लोग मरे हैं। ऐसे में वहाँ का एक देश ये कह रहा है कि मुक्त हो गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी MD कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा जुबैर इकबाल। ठीक है,
देखिए वो HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और उनकी नियुक्ति यहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक में 3 साल के लिए की गई है। और वो पहले IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में भी काफ़ी कई सालों तक काम कर चुके हैं। अच्छा, J&K बैंक जो है उसके जो चेयरमैन हैं इस वक्त वो हैं RK छिब्बर। तो वो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, लेकिन अब उनको केवल चेयरमैन पद के लिए 3 साल के लिए उनको एक एक्सटेंशन दे दिया गया है और MD बना दिया गया है डॉक्टर जुबैर को। ठीक है। अच्छा, इस नियुक्ति की अनुमति RBI ने दी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना और तमाम दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ओके। अच्छा, आप लोगों की शिकायत है थोड़ी देर हो जाती है वीडियो आने में। अब मैं कल से कोशिश करूंगा कि ये जल्दी आ जाए, सुबह 6 बजे से पहले आ जाए। आपकी जो इच्छा है वो पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जियो प्लेटफॉर्म में अब जनरल अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है? इसका आंसर होगा 1.34%। ठीक है, ऐलान हुआ है, अभी नियामक से मंजूरी का इंतज़ार है और इसके थ्रू 6,598 करोड़ रुपए जो है जियो में निवेश होगा। रिलायंस इंडस्ट्री के एक पार्ट में ये निजी निवेश बहुत बड़ा है, ये चौथा है। इससे पहले किस किस ने खरीदा था आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे पहले 3 जो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन सब ने हिस्सा खरीदा था जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपका एक तरह से टेस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है जनवरी टू अप्रैल तक का। ओके, PDF अवेलेबल है उसका। और 2019 का भी टोटल करंट अफेयर्स MCQ और नोट्स के साथ, तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। अगला क्वेश्चन है, चीन के किस साहित्यकार की पुस्तक है वुहान डायरी डिस्पैच्ड फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी? ये भारत में रिलीज हुई है, जिसमें 60 दिनों के लॉकडाउन की पूरी दास्तां है। तो राइटर कौन है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ये बुक दुनिया भर में बहुत मशहूर हुई है, हाथों हाथ ली जा रही है। इसका आंसर होगा फांग फांग। ठीक है, वो चीन की जानी मानी साहित्यकार है और इस बुक को भारत में ई-बुक के फॉर्मेट में जारी किया गया है। ओके, इसका बुक जो है वो नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं बुक वो नहीं है, ई-बुक है। ठीक है, और इस डायरी को शुरू में तो चीन में काफ़ी सराहना दी गई, लेकिन बाद में जब ये इंग्लिश में छपा और उसके बाद पूरी दुनिया में गया तो एक तरह से उसकी जो राइटर है वो चीन में खलनायिका के तौर पर देखी जा रही है और उनको मौत की भी धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चीन की जो अंदरूनी बातें हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उसको एक तरह से इनने दुनिया भर में उजागर करने की कोशिश की है। 15 भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है ये बुक और ये इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ पर जो लॉकडाउन के दौरान जो वुहान में जो केस आया, उसका जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जो स्थिति थी, भय, कुंठा, क्रोध उसकी, तो वो सब इसमें बातें हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने लॉकडाउन 4 में किन 4 राज्यों के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? एक अलग मामला है कि किसी खास राज्यों के लोगों को एंट्री पर बैन लगाया गया है। इसका आंसर होगा गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। ओके, और ये किस लिए लिया है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं BS येदियुरप्पा, उनका ये कहना है कि ऐसा फैसला लेने की वजह जो है वो वहाँ पर चूँकि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं कोरोना के, तो वो अगर उनके स्टेट में आते हैं, कर्नाटक में आते हैं, तो उससे इन्फेक्शन और बढ़ सकता है, इसलिए ऐसा किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो मैंने बताया BS येदियुरप्पा, और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 16 मई। देखिए 16 मई 2020 को अभी हाल ही में सिक्किम ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है। ओके, 1975 में इसी दिन ये राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक है, देखिए हुआ यह था कि 1947 में भारत को जब आज़ादी मिली, उसके बाद सिक्किम ने भारत के साथ डिफेंस का एक दर्जा प्राप्त हासिल कर लिया था। मतलब एक तरह से वो भारत का हिस्सा नहीं था, भारत एक तरह से सपोर्ट कर रहा था। लेकिन वहाँ पर 1973 में वहाँ पर शाही विरोधी दंगे हुए और अंततः 1975 में सम्राट को पद से हटा दिया गया था और एक जनमत संग्रह के द्वारा भारत में इसको
शामिल कर लिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने काफ़ी ऐसे डिसीजन लिए, उन्होंने ऐसा काम किया कि सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा बन गया। ओके, और ये भारत में शामिल होने वाला 22वां राज्य था। ठीक है, और सिक्किम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। खासतौर पे रेलवे और एसएससी के एग्जामिनेशन में तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए कि राज्यों की सीमा जो है किन विदेश से लगती है, किन देशों से लगती है। तो सिक्किम की जो सीमा है वो चीन, भूटान और नेपाल से लगती है। अगला क्वेश्चन है ICGS सचेत पोत है, इसको किस संगठन ने तैनात किया है? इसका आंसर होगा भारतीय तट रक्षक बल, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, ये इंडियन कोस्ट की रक्षा के लिए किया गया है। इसकी लंबाई 105 मीटर है और 2350 टन भार ले जाने में ये सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसके तहत क्या होगा, तो उस स्टेट के जो फार्मर्स हैं उनको धान की फसल उगाने पर उनको कैश एक तरह से रकम मिलेगी। समर्थन मूल्य के अंतर की राशि, जो अगर मार्केट रेट कुछ और है और जो समर्थन मूल्य जो भारत सरकार की ओर से जो तय किया जाता है वो अलग है, तो उसका बीच का जो भी राशि है वो मुहैया कराया जाएगा, MSP और मार्केट रेट के बीच का गैप का। ठीक है, तो इससे उम्मीद ये है कि किसानों की आय बढ़ेगी और गरीबी कम करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस केंद्रीय योजना के तहत हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी घरों को नल कनेक्शन देने का ऐलान किया? नल कनेक्शन, आंसर होगा जल जीवन मिशन। ठीक है, लोगों को घरों में साफ पानी उपलब्ध कराना ये एक उद्देश्य है। देखिए, ये योजना जो है ना भारत भर में चल रही है पहले से, तो इन 2 राज्यों में अब शुरू हुई है। बिहार सहित कई सारे राज्यों में योजना पहले से लागू है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना, और इसका PDF अवेलेबल हो गया है। मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक है क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो नीचे वीडियो में। ओके, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।